नमस्कार। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम सब एसएससी के नाम से जानते हैं, ने फेज 14/2026 सिलेक्शन पोस्ट्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये हजारों पदों पर भर्ती का एक बहुत ही शानदार मौका है। अब देखिए, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है वो काफी लंबा और थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इस गाइड में हम उसी की हर जानकारी को एकदम आसान स्टेप्स में तोड़कर समझेंगे, ताकि अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस सबके लिए पानी की तरह साफ हो जाए। अक्सर सरकारी नोटिफिकेशन की भाषा थोड़ी उलझी हुई लगती है ना? इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये गाइड है। इसमें हर जानकारी को एकदम सरल भाषा में पेश किया गया है। तो बस अगले कुछ मिनटों में आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया, सारी जरूरी बातें आपकी उंगलियों पर होंगी। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये सवाल आता है कि ये सिलेक्शन पोस्ट आखिर हैं क्या? तो समझिए, ये सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में तरह तरह की नौकरियां हैं। मतलब अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए यहाँ भरपूर मौके हैं। चलिए, अब सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम की बात करते हैं, और वो है ये जांचना कि कोई कैंडिडेट आवेदन करने के योग्य है भी या नहीं। देखिए, योग्यता की 3 मुख्य शर्तें हैं। पहली है राष्ट्रीयता, दूसरी है उम्र यानी एज लिमिट, और तीसरी है जरूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अप्लाई करने से पहले इन तीनों को चेक करना बहुत जरूरी है। यहाँ अपनी एज एलिजिबिलिटी जांचने का एक बहुत आसान तरीका दिया गया है। अपनी जन्मतिथि के हिसाब से ये देख सकते हैं कि किस एज ग्रुप में आते हैं। इस टेबल में कॉमन एज लिमिट्स दी हुई हैं। इतना ही नहीं, जो उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी यानी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, उन्हें ऊपरी आयु सीमा में छूट भी मिलती है। यहाँ स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितने साल की छूट है। तो एक बार एलिजिबिलिटी पक्की हो गई, तो अगला स्टेप है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना। चलिए अब इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं। ये तारीखें तो कहीं लिख ही लीजिए, खासकर एप्लीकेशन की आखिरी तारीख जो 4 मई है। हमारी सलाह तो यही है कि आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल ना करें। सर्वर पर लोड बढ़ जाता है। समय से पहले ही फॉर्म भर दें। एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी सीधा साधा है। सबसे पहले OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। फिर हर पोस्ट के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा। हाँ, एक बड़ा बदलाव यह है कि अब पोर्टल पर ही लाइव फोटो खींचनी होगी और सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड करना है। एप्लीकेशन फीस सिर्फ 100 रुपये है। और हाँ, अच्छी बात यह है कि महिला उम्मीदवारों SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन को ये फीस नहीं देनी है, उन्हें छूट मिली हुई है। मान लीजिए फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई, तो घबराने की जरूरत नहीं। SSC आपको 2 बार अपनी गलतियां सुधारने का मौका देगा। पहली बार करेक्शन के लिए 200 रुपये लगेंगे और दूसरी बार के लिए 500 रुपये। चलिए, एप्लीकेशन का प्रोसेस तो समझ लिया। अब आते हैं तैयारी के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का पैटर्न और उसके नियम क्या हैं। एग्जाम का पैटर्न बहुत क्लियर है। 4 सेक्शन होंगे, कुल मिलाकर 100 सवाल, जिनके लिए 200 नंबर मिलेंगे। टोटल टाइम 60 मिनट का है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है कि हर सेक्शन के लिए 15 मिनट का एक अलग टाइमर चलेगा। और एक बहुत जरूरी बात, यहां नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर आपका आधा नंबर कट जाएगा। तो तुक्केबाजी से बचना है और एक्यूरेसी पर फोकस करना है। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि एग्जाम 3 अलग अलग लेवल पर होगा: मैट्रिक, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसी लेवल का एग्जाम देना होगा। चलिए, अब कुछ ऐसे जरूरी नियमों पर नजर डालते हैं जिनका हर आवेदक को पता होना ही चाहिए। ये क्रूशियल डेट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि उम्र की गिनती 1 जनवरी 2026 के हिसाब से की जाएगी, जबकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कैटेगरी का स्टेटस 4 मई 2026 तक पूरा होना चाहिए। दोनों के लिए डेट्स अलग अलग हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पास करने के बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन SSC नहीं, बल्कि वो विभाग करेगा जहां उनकी भर्ती होनी है। फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इसके लिए इन आम गलतियों से बचना चाहिए, जैसे कि धुंधली फोटो या सिग्नेचर, अधूरा फॉर्म या कोई भी गलत जानकारी देना। इसलिए फॉर्म भरते समय हर डिटेल को 2 बार चेक कर लेना सबसे अच्छा है। तो चलिए, अब आखिर में सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि कोई भी जरूरी पॉइंट मिस ना हो। तो याद रखने वाली 4 सबसे जरूरी बातें हैं। अपनी एलिजिबिलिटी को ठीक से जांचें, सारी डेट्स याद रखें, लाइव फोटो और सिग्नेचर एकदम सही रखें, और हाँ, हर पोस्ट के लिए अलग से अप्लाई करें। बस ये एक सफल एप्लीकेशन की चाबी है।
उम्मीद है ये जानकारी तैयारी शुरू करने और पूरे आत्मविश्वास के साथ अप्लाई करने में मदद करेगी। सभी को शुभकामनाएं।